स्वामी, मैंने तो सोचा था कि अब आपके पास से जाने के बाद आपके दर्शन मुझे दोबारा नहीं होंगे, परंतु ईश्वर की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है जो आपके मुझे दोबारा दर्शन हुए हैं। परंतु स्वामी, आप इतने पतले कैसे हो रहे? क्या आपके मालिक आपको भोजन नहीं देते? तुम्हारे जाने के बाद में मैंने भी काशी नगरी के डोम यानी सुपच के यहाँ अपने को बेच दिया था। और ये तो माया है ठाकुर जी की। तारा माया प्रभु की ना पार कोई पाता, मैं जल भरने का लूं माने का, मैं जल भरने का लूं माने का। तारा प्रिय गुजर गए दिन साथ, अरे अज नहीं खाया बस इसी सबब में मिल सारो बदन नहीं चलो जाए पर मुश्किल आयो, जल भरी लो नहीं जावे ये घड़ा उठायो, जल भरी जावे घड़ा मैं जल भरने का लूं मालिक का, तारा मैंने अपने आप को एक सुपच के यहाँ बेच दिया। अब मैं क्या करता हूँ? मैं शमशान में पहरा लगाता हूँ। तारा, मेरे मालिक का आदेश है, मैं एक दुकान से थोड़ा सा सत्तू लाता हूँ और उसको चिता पर रख के घड़िया में पका लेता हूँ। परंतु तारा, जैसे ही मैं उसको खाने के लिए जाता हूँ, एक बेचारा मुझसे भी भूखा आ जाता है, तो मैं उसको वह भोजन करा देता हूँ। मैं गंगा जल पी करके अपनी आत्मा तृप्त कर लेता हूँ। जब मैं उसके चेहरे पर देखता हूँ ना कि वो उस सत्तू को खा के बड़ा प्रसन्न होता है, तो मेरी आत्मा को बड़ा सुख मिलता है। तारा, 60 दिन हो गए तारा, कुछ खाया नहीं, बस गंगा जल पी के आनंद हो रहा है, इसलिए ऐसा शरीर हो गया है। अच्छा तारा, मेरा एक काम करोगे? क्या काम स्वामी? तारा देखो, मैंने ना ये गंगा जल का घड़ा भर लिया है, कमजोरी है, ये उठाया नहीं जा रहा है, क्या तुम उठवा सकती हो? स्वामी, वैसे मैं आपको मना नहीं कर सकती हूँ, पर आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि मेरे जाने के बाद आपने अपने आप को एक सुपच के यहाँ बेचा है और मैंने अपने आप को एक ब्राह्मण के यहाँ बेचा है। यदि आज मैं आपका ये मटका उठवाती हूँ स्वामी, तो हमारी सप्त धर्म चले जाएंगे। वाह वाह रानी वाह। तारा, मैं बस यही सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से, क्या तुम अपने धर्म का पालन कर रही हो? सत्य कहता हूँ तारा, मैं तुमको पाकर के सत्य में धन्य हो गया। ऐसे ही अपने धर्म का पालन करती रहना। अच्छा, इसको कोई उठाने का उपाय है? उपाय स्वामी यही है, क्या? आप जरा गहरे जल में चले जाइए,
ये पात्र आपका हल्का हो जाएगा, सहज में उठ जाएगा। अच्छा तारा, एक बात बताओ, तो रोहित कैसा है? स्वामी ठीक है, दिन रात बस आपकी याद करता है, कहता है पिताजी कब मिलेंगे, पिताजी कब मिलेंगे। मुझे याद करता है? बहुत याद करता है स्वामी। तारा तुम यहाँ रोज आती हो? प्रतिदिन आती हूँ स्वामी। तो हो सके ना तारा तो कल रोहित को लेती आना, ठीक है? हो सके तो रोहित को कल जरूर ले आना तारा, ठीक है? ठीक है, अब तुम जाओ, मैं गहरे जल में जाके उसे उठा लेता हूँ। जैसे ही आगे बढ़े स्वयं भगवान पधारे, बोलो नारायण भगवान की। क्या कोई न सहारा बिन लड़का कहाँ है? दिखा नहीं, यही कहीं खेल रहा होगा। खेल नहीं रहा होगा, उसको यहाँ बुला। हाँ दिन भर तो उदम करता है। बेटा रोहित इधर आओ। कहाँ गया? क्यों गए? मालकिन को प्रणाम करो। माताजी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ हाँ हो गया प्रणाम। दिन भर बच्चों के साथ में ऊधम करता रहता है, तेरी माँ घर का काम करती है, इसके साथ में हाथ को क्यों नहीं बटाता है? ऐसा कर, मेरा जो बगीचा है वहाँ जा और वहाँ से सुंदर सुंदर फूल तोड़ के ला, मुझे पूजा करनी है, ठीक है ना? परंतु इसने बगीचा नहीं देखा है। अच्छा बगीचा नहीं देखा तो मैं बताती हूँ। अरे सुन इधर आ। नहीं सुन, इधर आ। अरे बेटा चिंटू इधर आ। लिखे को तजबीज क्या करे, रहता है, अपनी माँ से उदम कर रहा है। बताओ, देख काम देती हूँ ऐसा कर। ये है ना, ये रोहित को अपने साथ में लेके जा, ठीक है? इस रोहित को, हाँ इसको अपने साथ में ले जा और अपना जो बगीचा है ना उसका रास्ता इसे दिखा दे, ठीक है ना? जल्दी आना। हाँ बेटा रोहित, तुमको जिस काम से भेजा जा रहा है बस अपना काम करना है, फूल लेकर के आना है। ये बड़े मालिकों के बच्चे हैं, इनके साथ खेलने में समय व्यतीत नहीं करना है। अपने काम से जाओ और अपने काम से आओ। तुम्हारी बात देख रही है। रोहित के फूल तोड़ने के लिए बगीचे में गया। बोलो दादा रामचंद्र भगवान की, नारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। एक बार प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी अंतर्रावासियों की जय तो बोलो भैया। सब लोग बहुत अच्छे हैं। अतर्रा के भक्त, सभी अतर्रा के आसपास से जहाँ से भी जो लोग पधारे, आप लोग सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बड़ी शांति से बैठे सब लोग, बहुत अच्छे, यही होना चाहिए। आप लोग बीच में सूचना, कल भी लीला होगी, कल भी लीला होगी। अभी लीला बाकी है, कल भी लीला होगी ठीक 8 बजे। और कल ही इस वर्ष के इस उत्सव का
विश्राम होगा। ठाकुर जी की लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, विश्राम होता है। तो कल विश्राम दिवस है। आप सभी लोगों को कल मैंने बोला था 9 दिन तक किसी को कोई समय नहीं, परंतु कल आप लोग सब ठाकुर जी को प्रणाम करने जो लोग आएंगे आएंगे, ऐसा मान के चले कि हम अगले वर्ष की प्रतीक्षा में ठाकुर जी के चरणों में विदाई समारोह प्रणाम ठाकुर जी के लिए करेंगे। तो कल आप वाक्य होली, लठ होली, फूल होली, होली 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 और भी जो होगा वो होगा। ठीक है, 8 बजे सभी गौरा बाबा के संरक्षण में रास यानी की लीला में आप सभी का स्वागत होगा। शान अब बड़ा सुंदर प्रसंग है, उसका दर्शन करें। शान मालिक देख रहा हूँ मैं, फूल तोड़ने के लिए क्या हुआ उसी समय व्यवस्था बिगड़ रही है, क्योंकि हमने जो भी तीर चलाए वो निष्फल हो गए। क्या कहा वशिष्ठ की बात सत्य हो जाएगी? एक तीर और है, इसे भी चला देते हैं। इसका लड़का जा रहा है, सर्प बन के आता हूँ, उसे काटता हूँ। उसे देख कर उसने धर्म छोड़ दिया। मैं फूल तोड़ लेता हूँ, आप खेल लो थोड़ी देर। भैया आप भी खेल लो हमारे साथ। नहीं आप खेलो, मैं फूल तोड़ लेता हूँ। ठीक है। सर्प ने काट लिया, शमशान के सामने से भी मुर्दा चला रहा था। सब लोग बैठ जाए। बोलो नारायण भगवान की। हरि बाजी में धर ले जाए परिवार वाले तेरी, यमदूत ने पकड़ ली बिठाएंगे तेरी। कोई स्त्री चिल्ला रही है और क्या कह रही है? रोहित रोहित कौन? तारा भाभी, तारा ये कौन है? ये आपका पुत्र रोहित है। क्या? इससे क्या हुआ? इसे सर्प ने डस लिया और ये मर गया। क्या? हे नारायण, क्यों दिखाता है ये दुख? अब दुख मत दिखा नारायण मुझे, क्यों दिखाता है ये दुख? बस रहम कर परमात्मा, जिस तरह हो सके कर मेरी इस जिंदगी का खात्मा। पर तारा, तुम जानती हो, अब तारा सुनो, मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ, सेवक हूँ तारा, और मेरे सेवक का मेरे लिए आदेश है कटका टका लिए बिना मैं
दाह संस्कार नहीं कर सकता, और तारा रही मेरे और इसके पिता राजा रहे तब तक ही सकुमारी ये रोहित मेरा और तू अर्धांगिनी अब न ये सुत मेरा रहा, तुम न नारी है हरिश्चंद्र की, काशी में बिगड़ने ही गई सब बात वो संबंध की। हे श्रीमती मेरी सुनो, अब चाकर हूँ मैं चांडाल का, उधर दिखाते नहीं, यहाँ सब यही दिखा दिया गया है। इस समय सेवक हूँ, जो आदेश है मैं भी मजबूरी में हूँ। तारा ऐसा करो, एक उपाय बताता हूँ क्या करना है? रोहित के इस सब की मैं सुरक्षा करूंगा, तुम काशी में चली जाओ, कुछ मेहनत मजदूरी कर लो और एक कर का टका ले आओ, तब तक मैं इसकी सुरक्षा करता हूँ। ठीक, काशी के नगर निवासियों, शमशान में मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक करका टका मांगती हूँ। एक करका टका मुझे मेरे पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए दे। 1 टका वहाँ का कर था, 1 टका के लिए वह हरिश्चंद्र ने लिया, तब सब क्रिया करने की जो एक आया उसने 1 कर का टका उसके लिए दिया। इसके बाद महाराज कितनी परीक्षा ली जाए, 1000 का बालक खत्म हो गया था। अरे इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? खेलने शिकार खेलते हो तुम भी? किससे खेलते हो? इससे? अच्छा, ऐसे काय की शिकार करते हो? शेर की? बेटा कभी तुमने सोने की चिड़िया देखी है? हाँ, इधर देख, सोने की चिड़िया वो देख, सामने वो देख। ये काशी नरेश का लड़का है, इधर से तारा आ रही है और मैं हल्ला मचा दूंगा, आवाज लगा दूंगा कि ये डाकन है, इसे खा गई है। अरे किसने मारूंगा राजा के बच्चे को? हरिया मालिक जी, मालिक कहाँ है? मालिक शमशान में ही हूँ। अरे भाग तो आ, तुझे पता है देवी वाला जो मठ है ना गंगा जी के किनारे, उसमें एक डाकन आई हुई है और राज के बच्चों को खा रही है। मालिक मेरे लिए क्या आदेश है? ये तलवार लो और इसका सर धड़ से अलग कर दो। आदेश का पालन होगा मालिक। देवी के मठ में डाकन आ गई है, राजा के लड़के को मार दिया, चलता हूँ। अरे देवी के तारा, देवी के मठ में तुम? तारा, मैंने कहा था कि करका टका लेके आना, और मैंने सुना है कि तुमने यहाँ के राजा के पुत्र को मार दिया है। नहीं नहीं स्वामी, मैंने तो किसी को भी नहीं मारा। अरे आपकी आज्ञा हुई थी तो मैं तो इस नगर में करका टका ही मांगने के लिए गई थी। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है नहीं स्वामी? नहीं तारा, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूँ तारा, जिस स्त्री ने अपने जीवन में एक चींटी को भी कष्ट ना दिया हो, क्या वो किसी की हत्या जैसा घृणित कार्य कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। तारा, मैं जानता हूँ कि ये तुमने नहीं किया है, परंतु नारायण
हमारी शायद परीक्षा ले रहे हैं तारा, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब तारा मेरी एक बात सुनो। क्या स्वामी? मेरे मालिक का मुझे आदेश हो गया है कि मैं तुम्हारा सर उतार दूं, यानी कि तुम्हारा वध कर दूं, तुम्हारा सर काटने का मुझे आदेश हुआ है। तारा देखो, मैं देखते हुए तो तुम्हारा सर नहीं काट सकता, परंतु हाँ तारा, अब तुम एक काम करो, मेरी आंखों पर ये पट्टी बांध दो और मैं 3 गिनूंगा और तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ठीक है ना तारा? ये मेरी जो सर की पट्टी है मेरी आंखों पर बांध दो। तारा, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी अवश्य की जाती है, तो तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो तारा तुम नारायण से सब कुछ मांग सकती हो। हाँ स्वामी, मेरी एक अंतिम इच्छा है और मैं उस नारायण से कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगती हो तारा? हे स्वामी, मैं तो उस नारायण से यही मांगना चाहती हूँ, यदि अगला जन्म में मुझे स्त्री का ही मिले तो रोहित जैसा पुत्र और महाराज हरिश्चंद्र जैसा पति मिले। तारा, यही मैं भी चाहूंगा। हे नारायण, तूने आज मेरी इतनी गहरी परीक्षा ली है, परंतु ये मत समझना नारायण कि मेरा पुत्र चला गया, अब मैं अपनी पत्नी का भी वध कर रहा हूँ, इसे मार रहा हूँ, इसके बाद में मैं जीवित बचूंगा। नहीं नारायण, आज इस मणिकर्ण का घाट पर एक नहीं 3 प्राणियों की लाश जलेंगी। आज मैं अपनी पत्नी और पुत्र की लाश को लेकर स्वयं भी उसी चिता में जलूंगा नारायण। अब जैसी तेरी इच्छा, मैं भी तेरी शरण में आ रहा हूँ नारायण। तारा कहाँ है? इधर आओ। यही बैठा तारा, उस परम सत्य श्री स्वामी सत्यनारायण भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ और अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो जाओ तारा। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की। 1 2 और ये देखिए नारायण, भूत भावन, ये देखिए ब्रह्मदेव भी हैं। भगवान ब्रह्मा। हे प्रभु, ये सब क्या था? ये हमारे और वशिष्ठ जी का एक बहस हो गई थी। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा शिष्य हरिश्चंद्र सत्यवादी है, हमने कहा कि नहीं, हमने तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन आज हम मुक्त कंठ से कहते हैं भगवान शिव के मंदिर पर कि जय हो सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोलो क्या चाहिए? इस तरह की परीक्षा दे पाए यह बहुत कठिन है, और वो अपने सत्य धर्म से भ्रष्ट होगा तो महाराज पृथ्वी हिल जाएगी। इसलिए आप मुझे ये वचन दीजिए कि जिस प्रकार से आपने मेरी परीक्षा ली है उस प्रकार से आप भविष्य में कभी भी और किसी की भी परीक्षा नहीं लोगे। भगवान की। तो आज से हम किसी की भी परीक्षा नहीं लेंगे। स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 अयोध्या में अपना राज्य करो। अब आरती किसी को प्रणाम करने आना हो।